नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनवॉइस पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खबर की जो सुनकर आपका खून खौल उठेगा, लेकिन साथ ही ये आपको सोचने पर मजबूर भी करेगा। ये कहानी है हमारे ओलंपिक हीरो नीरज चोपड़ा और उनकी मां की, जिन्हें सोशल मीडिया पर भद्दी ट्रोलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर गलती किसकी है? नीरज की, जो देश के लिए गोल्ड और सिल्वर मेडल लाए, या फिर हमारे सिस्टम की जो असल सवालों से बच रही है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। पहलगाम में हाल ही में एक आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले के बाद सवाल उठने चाहिए थे हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर, गृह मंत्रालय पर और खुफिया एजेंसियों पर। लेकिन क्या हुआ? सवालों का निशाना बने हमारे ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और उनकी मां। क्यों? क्योंकि नीरज ने अपने दोस्त और पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को बेंगलुरु में होने वाले नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट के लिए न्योता भेजा था। ये न्योता पहलगाम हमले से एक हफ्ते पहले भेजा गया था, लेकिन हमले के बाद कुछ लोग इसे देशद्रोह से जोड़कर नीरज और उनकी मां को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था। पेरिस ओलंपिक में वो सिल्वर मेडल से चूक गए और गोल्ड पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता। अरशद ने उस स्पर्धा में रिकॉर्ड भी बनाया। नीरज और अरशद की दोस्ती जग जाहिर है। ये दोस्ती खेल की भावना को दर्शाती है, जो सीमाओं से परे होती है। लेकिन कुछ लोग इस दोस्ती को भारत पाकिस्तान की सियासत से जोड़कर नीरज को निशाना बना रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में जब नीरज को सिल्वर मिला तो उनकी मां का बयान दिल जीतने वाला था। उन्होंने कहा, हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड है और जिसने गोल्ड जीता अरशद, वो भी हमारा बच्चा है। ये एक माँ का शुद्ध दिल था जो खेल की भावना और इंसानियत को सलाम करता है। लेकिन यही बयान अब उनके खिलाफ हथियार बन गया। बीजेपी के कुछ समर्थक और सोशल मीडिया ट्रोलर्स उनकी मां को पाकिस्तान प्रेमी कहकर गालियां दे रहे हैं। इस ट्रोलिंग से आहत होकर नीरज ने एक भावुक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, मैं आमतौर पर कम बोलता हूं, लेकिन जब बात मेरे देश के प्रेम और मेरे परिवार के सम्मान पर आती है तो मैं चुप नहीं रहूंगा। नीरज ने साफ किया कि अरशद को न्योता एक एथलीट के तौर पर भेजा गया था और ये न्योता हमले से पहले गया था। उन्होंने कहा, मेरे देश के लिए मैंने हमेशा गर्व से तिरंगा उठाया है। मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाना मुझे दुख देता है। सिस्टम पर सवाल क्यों? पहलगाम हमले के बाद सवाल अमित शाह, अजित डोभाल या नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? क्यों नीरज चोपड़ा को जवाबदेही ठहराई जा रही है? इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि जब पहलगाम में हमला हुआ तब वहां एक भी पुलिस या सुरक्षा जवान मौजूद नहीं था। लेकिन उसी कश्मीर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शादी की 25वीं सालगिरह के जश्न के लिए 23 दिनों तक करदाताओं के पैसों से सुरक्षा दी गई। गुलमर्ग के एक 5 स्टार होटल में ये जश्न हुआ, लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा की कोई फिक्र नहीं की गई। डबल स्टैंडर्ड देखिए। जय शाह और अनुराग ठाकुर जैसे बीजेपी नेताओं की पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें और मुलाकातें कोई मुद्दा नहीं बनती, लेकिन नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल लाते हैं और अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए इवेंट आयोजित करते हैं, उन्हें ट्रोल किया जाता है। ये दोहरा मापदंड क्यों? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नीरज चोपड़ा की नहीं, बल्कि हमारे देश की उस मानसिकता की है जो गलत लोगों को निशाना बनाती है। नीरज चोपड़ा ने देश का मान बढ़ाया, लेकिन आज उन्हें और उनकी मां को अपमान सहना पड़ रहा है। सवाल यह है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है? हम एक खिलाड़ी को ट्रोल करने में व्यस्त है, लेकिन सिस्टम की नाकामियों पर चुप है।
पहलगाम जैसे हमले रोकने की जिम्मेदारी नीरज की नहीं, बल्कि हमारी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की है। नीरज जैसे खिलाड़ी तो हमें गर्व करने का मौका देते हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी हौसला अफजाई करें, ना कि उन्हें नीचा दिखाए। और सबसे जरूरी हमें ये समझना होगा कि खेल की भावना सीमाओं से परे होती है। नीरज और अरशद की दोस्ती उस इंसानियत का प्रतीक है जिसे हम बचाए रखना चाहिए हमें। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच सामने आए। कमेंट में बताइए कि आपकी इस ट्रोलिंग और सिस्टम की नाकामी पर क्या राय है। क्या नीरज चोपड़ा को इस तरह निशाना बनाना सही है? आइए मिलकर ऐसी मानसिकता के खिलाफ आवाज उठाए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।